गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ अपने आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए जो इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम में पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है और मुझे ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं इस तरीके से एक वीडियो बना करके डालूँ और अपना जो नॉलेज है वो आप तक डिलीवर करूँ, वो इस लॉकडाउन के कारण हैम्पर नहीं हो। और ये आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है और ऐसा नहीं है कि मेरे ही कॉलेज के आईटीआई स्टूडेंट्स, जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगता है वो देखें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है और मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्टिव कंपोनेंट्स। ये बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप लोग को पढ़ना है आईटीआई में, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को, और ये इलेक्ट्रीशियन को भी पढ़ना है थोड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उन लोगों के लिए है। तो ये बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला जो चैप्टर है वो है एक्टिव कंपोनेंट्स। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग को समझना है कि एक्टिव कंपोनेंट जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी परिपथ में इनपुट सिग्नल को, या तो वो वोल्टेज हो या तो पावर हो, उसको एम्प्लीफाई करता है, या हिंदी में उसे बोल सकते हैं प्रबंधन करता है। मतलब कि उसका जो शक्ति है उसको इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होकर के आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम सोर्स स्टेशन से जो सिग्नल जनरेट किए वो जहाँ हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ पे सेम पावर का सिग्नल है, तो उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट के इसी गुण के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ही महत्वपूर्ण यूज़ है। तो और एक्टिव कंपोनेंट्स के साथ एक और चीज़ हम समझेंगे, पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका कोई योगदान नहीं होता है किसी भी सिग्नल को एम्प्लीफाई करने में या उसका प्रबंधन करने में। वो बस करंट को कंट्रोल कर सकता है। जैसे आपका पैसिव एलिमेंट्स का एग्जांपल हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो ये सारा आपका एग्जांपल हो गया पैसिव एलिमेंट। और एक्टिव एलिमेंट में आपका आ गया डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो गया। ये सारा आप देखिएगा कि इस लाइन में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आते हैं आपके एक्टिव कंपोनेंट में। तो एक्टिव कंपोनेंट हमको समझ में आ गया। हमको ये भी समझ में आ गया कि डायोड जो है, ट्रांजिस्टर जो है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये सारे चीज़ जो है वो एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। और इसका काम होता है बेसिकली कि किसी भी सिग्नल को या किसी भी सिग्नल के वोल्टेज को या पावर को उसको एम्प्लीफाई कर देना या प्रबंधन कर देना। तो अब हम लोग चलते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर को जानने के पहले हम लोग समझेंगे कि कंडक्टर क्या है और आपका इंसुलेटर क्या है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, कंडक्टर को चालक बोलते हैं, इंसुलेटर जो है उसको बोलते हैं हम लोग अचालक। तो चालक ऐसा एलिमेंट होता है जो विद्युत धारा को अपने तरफ से सुगमता से प्रवाहित होने देता है। मतलब आसानी से विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो सकता है। उसका कारण है, मुख्य कारण ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए, ये कोई चालक है, तो इससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो हो पाएगा जब इसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा का डेफिनेशन ही है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। तो चालक का चालकता सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है। उसका मुख्य कारण भी हम बता दिए कि उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अचालक के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इस कारण वो अपने तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास नहीं होने देता है। आपको अचालक में आ गया, लकड़ी हो गया, ये सारी चीज़ आपके अचालक के
एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग चलते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर जो है एक ऐसा पदार्थ है जो ना कि चालक है या अचालक है, मतलब अर्धचालक जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो ना कि चालक है पूर्ण रूप से और ना अचालक है, मतलब जो उसका गुण है वो दोनों के बीच में आता है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में भी 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अचालक का यही गुण है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच में आता है, जिसके चालकता को हम क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। तो इसी गुण के कारण हम लोग अर्धचालक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बनाने में। ठीक है, तो अर्धचालक हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक चीज़ इसमें देखेंगे, लिखा हुआ है कि कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर पदार्थ के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻18 तथा इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻2 से 1 ओम मीटर क्रम में होती है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आपका ITI लेवल पे, तो उसके लिए काफ़ी ये छोटा छोटा डेटा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी लिखा है सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी 10⁻3 ओम मीटर तथा जर्मेनियम की 0.65 ओम मीटर होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी कितना होता है, 10⁻3 ओम मीटर, और जर्मेनियम का होता है 0.65 ओम मीटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसका हिंदी तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह होता है ऐसा अर्धचालक जो अपने शुद्ध रूप में हो, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई कचरा उसमें डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कोई दूसरे एलिमेंट का कंपोजिशन उसमें नहीं हो, ये इसका मतलब है। तो ऐसा अर्धचालक जो अपने पूर्ण शुद्ध रूप में हो, प्राकृतिक दशा में हो, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उचित पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो वह पदार्थ जो होता है अशुद्धि मिलाए जाने के बाद एक्सट्रिंसिक अर्धचालक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिलेगा कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक में जब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वह पदार्थ जो है आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी या अशुद्धि, वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक के बारे में भी हम लोग को और भी आगे पढ़ना है। 2 प्रकार के हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होते हैं P टाइप के और एक होते हैं N टाइप के। ठीक है, तो जो डोपिंग हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, DOPING। ठीक है, तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेमीकंडक्टर। चूँकि इसमें हम बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस PDF में भी देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर्स यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी, इस लाइन में देखिए लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर के साथ सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक।